आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि फ्रेश स्टूडेंट के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए एग्ज़ाम्स को लेकर। जब आप लोग देख रहे हो कि पेपर सॉल्यूशन जब भी करवाया जाता है, पेपर सॉल्यूशन जब करवाते हैं तो आप लोग देखते हो कि डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा आती है ना, कि क्वेश्चन कितने डिफ़िकल्ट आ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स से। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर हमसे तो होगा ही नहीं, ये इतना मुश्किल आता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको वो चीज़ नहीं देखनी जो आपको नहीं आ रही, वो चीज़ देखनी है जो आपको आ रही है। क्या आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो वो स्टैटिस्टिक पे डिपेंड नहीं है। अगर उनको स्टैटिस्टिक्स से ही अगर स्टूडेंट लेना होता तो वो पूरा पूरा पोर्शन स्टैटिस्टिक्स से डालते, क्योंकि अगर आप जाते हो डिपार्टमेंट में वहां पे तो सॉफ्टवेयर है, तो वहां पे सॉफ्टवेयर पे काम करना होता है। ठीक है। तो इस चीज को समझो कि जो फ्रेश स्टूडेंट है वो कैसे इस चीज का लोड ना ले और कैसे अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकता है। तो वो चीज़ समझो कि हमारे पास लगभग लगभग देखिए राजस्थान जीके है, राजस्थान के साथ साथ आप करंट भी ऐड कर लीजिए। ठीक है। तो ये जो है ये आप ये मान के चलिए कि हम ज़्यादा नहीं तो लास्ट टाइम तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आप ये मानिए यहाँ से पूछे गए थे 15 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन थे टोटल, लेकिन मैं इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ और बाकी 15 क्वेश्चन आप इससे मान सकती है। तो इसमें भी बहुत सारे टॉपिक है, जैसे आर्ट एंड कल्चर है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के तैयार हैं, वो आप उनको अच्छे से कर सकते हैं। मुझे पता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो जीके है ना बहुत अच्छा है, तो उसके वजह से ये आर्ट एंड कल्चर वगैरह क्वेश्चन कर सकते हैं। अब करंट अफेयर है, बताइए करंट अफेयर का कोई भी वो नहीं हो सकता कि करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो सभी लोग कर सकते हैं आराम से। आज से भी पढ़ना शुरू करेंगे तो 6 मंथ का उनके पास करंट होगा। ठीक है। लास्ट का 3 मंथ, लास्ट का जो 6 मंथ है जो भी हमारा जो मान लीजिए कि जुलाई में पेपर होता है, तो लास्ट जुलाई से आपका जनवरी का और फिर वहां से जो पिछले साल का 2021 का है वो आप कवर कर सकते हो। 12 महीने का आपको कवर करना होता है। तो इसमें बताइए, इसमें कोई आगे नहीं है, कोई आगे नहीं है न पीछे। वो आपकी मेहनत है कि आप आज से पढ़ना शुरू करते हो तो कितना कवर कर पाते हो। सबसे महत्वपूर्ण तो बात ये होगी। राजस्थान जी के काफी सारे स्टूडेंट्स का अच्छा है जो फ्रेश स्टूडेंट भी आने वाले हैं। बात रही स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स। ठीक है। ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट है इकोनॉमिक्स उतनी अच्छी नहीं होती। आप चाहे कॉमर्स से हो चाहे मैथ से, मैथ वाले ऐसा भी ना सोचे कि कॉमर्स की इकोनॉमिक्स अच्छी होती है। मुझे पता है ग्रेजुएशन के ऊपर आप जब पढ़ते हो और आप एक रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो तो आप उतने अच्छे से नहीं ऑब्जर्व करते हो ना। दूसरी बात स्टैटिस्टिक्स, लास्ट टाइम इनसे तब 20-22 क्वेश्चन आप मान के चलिए दोनों से आए थे, 20-22 क्वेश्चन। तो मुझे बताइए दोनों पोर्शन सेम है। अब इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये सोचिए कि कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईजी आए थे, है ना। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी आए थे जो बेसिक्स करके, जैसे हिस्टोग्राम का हो गया, पाई डायग्राम का हो गया, ठीक है, कोरिलेशन का हो गया, ये सारे क्वेश्चन इजी आए थे। आप उनको कर सकते हो आराम से। मैं कहता हूं कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप जो अगर 22 क्वेश्चन आते हैं तो आप 15 क्वेश्चन बना सकते हो। 7 क्वेश्चन के लिए आप ऐसा थोड़ी ना कि पेपर ही छोड़ दोगे कि नहीं होगा। और वो सबसे ज्यादा बताया क्या क्या चीज प्रॉब्लम होती है कि जब आपको पेपर सॉल्यूशन या कोई भी वीडियो डाला जाता है यूट्यूब पे, वो 7 क्वेश्चन करवाए जाते हैं ताकि आप लोगों को ये लगता है कि वही वही इंसान आपको ये 7 क्वेश्चन करवा सकता है। दूसरी बात ये होती है कि आपको पेपर फाइट करना है, वहां पे आपको कोई पीएचडी नहीं करनी स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो वो 7 क्वेश्चन को लेकर आप ये सोचते हो कि वो इजी वाला पोर्शन छोड़ देंगे। आप हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा जो जीतता है ना वो कॉम्बिनेशन जीतता है। कभी भी आपका एक पार्ट वाला जो है नहीं जीतता। अगर मान लीजिए आपको मैथ भी अच्छी आती है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप एसएससी पार कर जाओगे, नहीं कर सकते, क्योंकि प्री पेपर के अंदर भी जो आपका प्रीलिम्स होता है ना उसके अंदर ही 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए आपको अपना कॉम्बिनेशन बना के रखना है। देखिए राजस्थान जीके है, करंट अफेयर है और मैथमेटिक्स। आप ये सोचिए कि मैथमेटिक्स और जो कंप्यूटर है ना, लास्ट टाइम दोनों का मिलाकर 21 क्वेश्चन आए थे, हम 20 पकड़ लेते हैं, 20 क्वेश्चन जो कि आप कर सकते हो आराम से, इजी क्वेश्चन थे। आप इनके ऊपर दोनों के ऊपर फोकस करोगे तो आप 20 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन कर लोगे। बट आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर इतनी मेहनत करोगे तो आप बेसिक 15 क्वेश्चन तो कर ही लोगे आराम से। 20 क्वेश्चन आएंगे तो 15 क्वेश्चन बहुत है। ये काफी हद तक बढ़िया है, 75% आप कवर कर रहे हो। ठीक है। तो आपको तो कॉम्बिनेशन बनाना है। आपको ये नहीं देखना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट नहीं आ रहा, आपको ये देखना है कि कौन से सब्जेक्ट पे हम मेहनत करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आप बेसिक्स के अंदर आप चल के चलिए कि 20 क्वेश्चन आपके स्टैटिस्टिक्स के आते हैं, स्टैट्स के। ठीक है। इकोनॉमिक्स के 20 क्वेश्चन, राजस्थान के, राजस्थान के
15 क्वेश्चन, करंट के 15 क्वेश्चन, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के 5 क्वेश्चन, ठीक है, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, मैथ के 10 क्वेश्चन, 40 और 30 70, और 5 क्वेश्चन आप ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है। ये आपका 100 का पेपर था, समझ लीजिए ये आपका 100 का पेपर था। अब आपको ये देखना है कि आप किस में से कितना स्कोर ला सकते हो। ये होता है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं ये कहता कि आपको स्टैटिस्टिक्स 100 का क्वेश्चन है, तब आप ये सोचते कि सर हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, अब बहुत ज़्यादा हार्ड आता है, जो स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स से उन्होंने कुछ कर रखा है वो कर सकते हैं। नहीं, ये ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको मैं एक पेपर की बात बताता हूँ कि जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा आर्ट वाले स्टूडेंट लगे थे, बिकॉज उसके अंदर जो थी अकाउंटेंसी वो कुछ नंबर्स की थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कॉमर्स वाले सिलेक्ट होंगे। अभी पीछे मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया कि सर ऐसा कॉमर्स वालों के लिए होना चाहिए, जूनियर अकाउंटेंट और वो वगैरह, वो सारी चीज़ें सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए से ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक आरपीएससी की पोस्ट है, ठीक है, उसके लिए कानून बने हुए। आप ये सोचिए जूनियर अकाउंटेंट के लिए जो बिजली विभाग ने लिया वो कॉमर्स वालों के, क्योंकि उनका पहले से डिसाइड होता है, उसका एक लेवल होता है, लेकिन वो एक ऐसी पोस्ट है। ऐसे तो एसएससी के अंदर भी होता है अलग अलग से, ऑडिटर वगैरह की, है ना। तो ये चीज़ें बहुत अलग हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर राजस्थान जी के सब कुछ दिया हुआ है। ऐसे तो अगर हमें मान लीजिए कि हमें काफ़ी सारी पोस्ट से बाहर किया जा सकता है, पटवारी है, इसमें कॉमर्स वालों का क्या काम है ना। तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, उसके ऊपर आप मत उलझिए ना, वो सरकार को पता है। अगर नहीं हो पहले होती तो, जैसे रीट में था, रीट में शामिल नहीं किया जाता कॉमर्स वालों को, जिसका सिलेक्शन हुआ उसने कोर्ट केस किया, तो उन्होंने बोला कि हम क्या एलिजिबल नहीं है, क्या क्या 6 से 8 तक क्लास को पढ़ा सकते हैं, तो वो एलिजिबिलिटी थी उनके पास, ठीक है। तो ये चीज़ एक अलग मैटर में आ जाती है। अब देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हो, वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। देखिए आपके साथ इतने सारे टॉपिक्स हैं, मेरे हिसाब से राजस्थान करंट अफेयर के ऊपर किसी का एकाधिकार नहीं है, जिसने पढ़ा उसको आ जाता है। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान भी करंट से ही पूछी जाती है, तो इसके ऊपर भी किसी का एकाधिकार नहीं है, ठीक है। आप अगर कॉम्बिनेशन अच्छे से अगर पढ़ाई करते हैं तो अभी से मेरे हिसाब से आपके पास 6 मंथ है, अगर अभी से आप शुरू करते हैं कि हम अच्छा से पढ़ेंगे, क्योंकि एक अच्छी पोस्ट है, 11 है, तो आप 15 क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं, 15 के आसपास क्वेश्चन यहीं से बना सकते हैं। राजस्थान से अगर ज़्यादा हार्ड पूछता है तो 8-9 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, आधे मैं मान रहा हूँ। करंट अफेयर अगर अच्छे से तैयारी की जाए तो यहाँ से अच्छे कैसे क्वेश्चन निकल सकते हैं, 10 क्वेश्चन, क्योंकि ये एक पोर्शन ऐसा है कि बहुत अच्छा रहता है। अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हो करंट अफेयर, बढ़िया चीज़ है, आपके हर एग्जाम में काम आती है और आप अच्छे से कर सकते हो उसके अंदर। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के अंदर 3 क्वेश्चन भी पकड़ लें, क्योंकि ये भी करंट से ही रिलेटेड है, यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। कंप्यूटर और मैथमेटिक्स, इसमें अगर कंप्यूटर का हम कम भी मान ले तो मैथमेटिक्स तो आप अच्छे से कर ही सकते हो, 20 में से आप 15 के आसपास नंबर ला सकते हो, ठीक है। वाइटल स्टैटिक्स के अंदर से अगर किसी को फॉर्मूले वगैरह याद नहीं है तो 2 भी क्वेश्चन मान सकते हैं, 15, 30, 45, 45 और 10, 55 और 8, 55 और 8 67, और ये 70 और 2 72। मेरे हिसाब से 72 नंबर आप आराम से ला सकते हो अगर अच्छे से मेहनत की जाए, तो ये बेहतर हो गया। और इसमें मैंने वो भी शामिल नहीं किया कि स्टैटिस्टिक्स का हार्ड पोर्शन आपको छोड़ के आना है। आपको अगर 25 क्वेश्चन देता है तो आपको ये जरूरी नहीं थोड़ी ना 25 के 25 क्वेश्चन करो। पेपर हार्ड है इसका मतलब सबके लिए हार्ड है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, टाइम, है ना। टाइम किस पे आप लगा रहे हो, किससे आप ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हो, किससे कम नंबर गेन कर सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। मैं ये नहीं कह रहा स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स के बिना सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन तो उसी के साथ होगा, बट आपको बेसिक्स, मतलब जो चीज़ें आ रही है हार्ड लेवल की, उसको करना जरूरी थोड़ी ना है। आप वो हार्ड वालों के 5 क्वेश्चन के चक्कर में आप वो 15 क्वेश्चन भी छोड़ सकते हो जो ईजी वाले चैप्टर्स में आते हैं। इंडेक्स नंबर से 3 क्वेश्चन आए थे, इंडेक्स नंबर से आप कितना भी हार्ड क्वेश्चन बना लीजिए आपको आ जाएगा, अगर इंडेक्स नंबर आपने सही से पढ़ा हुआ है। सैंपलिंग के 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, आप नॉर्मली पढ़ के जाओ। आप समझ रहे हो कि आपको वो चीज़ें नहीं करनी जो आपको लगती है कि हार्ड है। आपको ये देखिए कि आप क्या चीज़ें कर सकते हो जो ईजी है ना, जो आप पढ़ के कर सकते हो मेहनत के साथ। और मेरा मानना ये है कि अगर आप उस 15 क्वेश्चन के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए मेहनत कर रहे हो, तो वो 5 क्वेश्चन भी काफ़ी दूर नहीं रहेंगे, वो दूर नहीं रहेंगे, ठीक है।
आपको एक बार नहीं पढ़ा होता है तो आपको लगता है कि आपको ऐसे कोवेरियंस वगैरह सब कुछ इतना बड़ा बड़ा लिख देते हैं तो ऐसा लगता है कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड है। जिसको आता है वो इजीली कर सकता है उस पेपर को भी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। आपके जो 100 क्वेश्चन है उसमें सिर्फ आपके जो आने वाले क्वेश्चन हैं जिसके अंदर आप 6 महीने से मेहनत करके जो पेपर दोगे वो एक बाकायदा एक बढ़िया पेपर होगा आपके लिए। बिकॉज अभी से आपने शुरू नहीं किया तो आपको लगता है इतना मुश्किल है, तो आप पहले बिना किए हुए नहीं जान सकते कि पेपर कितना आसान होता है और कितना मुश्किल होता है। तो 6 महीने हैं आपके लिए, आप 6 महीने के अंदर अच्छे से मेहनत कर सकते हो, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।